अरे हम लोग उससे मतलब नहीं, हमको ये बताए प्रिंसिपल ये चीज समाधान कब होगा, कब तक होगा, ये हमारा कही है कि आपके पास जो बार बार ये चिट्ठी आकर के एनसीटी वाला, और आपसे तो ये आपके लिए तो सर एनसीटी बहुत भगवान समान है, और हमारे लिए भी कि आपको 5 बार दिया है मौका, एक बार का थोड़े है कि आज आपके ऊपर समस्या आया है, 5 बार आपको मौका दिया। कैसे चले इस पर हम लोग बात करेंगे। ये नोटिस और प्रोसेस का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी को हो जाता 2021 में हम लोग भेज करके क्या करेंगे, हम ऋषि है क्या, हमको दिखा दीजिएगा। लोग सर नहीं है सर, हम लोग अब नहीं बोल सकते थे उस दिन, क्या पाइए से हम तो यहाँ पर लोग बैठते हैं, हम लोग को टीचर नहीं दिया जा रहा, हमारे जो फैकल्टी हमको पैसा नहीं दिया जा रहा उसको पूरा करने के लिए, जब अब हमारे तब आप हमको इसको दिखा रहे हैं, क्या तरीका है बताइए। तो अरे हम पहले क्या तरीका बताइए ना आप अभी दिखाने का, आप मांगे तब नहीं, हम क्या दिखाएंगे, हमको बताइए आप कब तक ये चीज कंफर्म कर रहे हैं, हमको ये बताइए। हम इसलिए आए हैं यहाँ, ये आपका चिट्ठी पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। इतना तक आप हम तो 10 तक बेटा, आप तो समझिए कि 10 तक हमारा ये पूरा के जितना नॉर्म्स आपको दिया एनसीटी ने उसको फुलफिल करके तो एक सुचारू कीजिए, अगर बंद हो तो बता रहा है कि क्या होने वाला है। मेरा पैसा में यार, हमारा पैसा में आप कर रहे तो फिर सर अपना पैसा में कहा क्या होता। जवाब भी तो आप ही ना दीजिएगा। हर जगह ढोल पीट रहे कि स्टूडेंट का पैसा कट, आप बताइए तो आज टीचर का मेरा पैसा कहाँ गया, बताइए। आप आज टीचर का पेमेंट कर रहे थे तो कुछ भी रहा करके आप नहीं किया, आज टीचर का पैसा मेरा कहाँ गया, 10 साल का जोड़े कितना हो रहा है, पैसा को खा तो नहीं खा नहीं गया सर, अब क्यों टीचर नहीं बाहर कर पा रहे, पैसा नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं? बहाल करने का अधिकार हम अधिकार नहीं है तो वो आपका क्या काम है ना, मेरा अधिकार है। कॉलेज बंद हो रही, सवाल यहाँ पे क्यों ऐसे न बताइए। 14 में जब ये हो गया, सवाल ये है, ये हम लोग कहाँ बोल रहे हैं आपसे क्यों हो रही है, इस पर सवाल है। पैसा कौन खा रहा नहीं खा रहा, ये तो हम लोग कह नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रशासन है ना, और कुछ हम लोग, इसलिए हम लोग वो चीज नहीं कर सकते, लेकिन इतना जवाब जरूर मांगेंगे कि पैसा जाता कहाँ है। हम देने जाते तो हिसाब मांगने नहीं जाते सर, क्यों नहीं? तब आप हमको ये कंफर्म करिए कब तक आप इसका ही कर रहे हैं, बताइए, इसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे। बार बार सर आपके पास कितना बड़ा सर आपके लिए ये है एमसीटी वाला, इतना एमसीटी ने आपको इतना समय दिया, ये इसलिए उन्होंने भी दिया कि इस क्षेत्र की विशेष से आपको इतना मौका दिया, नहीं तो हमको नहीं लगता इतना 5 बार आपको मौका देता, तब ये रगड़ के आपका कॉलेज को रद्द करके पार कर देता। पिछले बार भी हम लोग ने गिड़गिड़ाया, तब जाकर के कुछ ना कुछ दया दृष्टि दिखाए, इतना आपके ऊपर मेहरबानी कर रहा है, उस क्षेत्र विशेष से उन्होंने भी इस चीज को ही किया, ऐसा भी नहीं कि आपका चेहरा मेरा चेहरा देख करके किया, क्षेत्र विशेष से उन्होंने भी 5 बार आपको मौका दिया, तो 5 बार में से 6ठा बार भी आपका चिट्ठी आ रहा। क्या क्या पॉइंट में हम लोग अभी तैयारी नहीं कर पाए? हम लोग वेबसाइट का भी पेपर रेडी हो गया है, वो अभी टाइपिंग में चला जाएगा। दिनों दिन ही आए हैं, टाइप नहीं किए हैं? नहीं, हम लिख ही रहे हैं, अंतिम चरण में है। हम लोग को मांगा गया था वेबसाइट बनाने के लिए, उसका पेपर रेडी हो जाएगा, हम मर्जी अपलोड कर देंगे, पहला। दूसरा वो मांगा था हमको जाके सैलरी स्लिप, वो हम बैंक से भी करवा लिए, है ना। रिजर्व फंड इंडोफेंडमेंट का रिन्यूअल, वो भी हम करवा लिए। उसके बाद है आपको लैंड यूज ले लिए, उसके बाद इनकम्बरेंस ले लिए, है ना। और बाकी वो सेफ्टी का वो कल इंजीनियर चला गया, शाम तक वो सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो हो गया। और बाकी जो है हम लोग उसको सबमिट कर देंगे 1-2 दिन के अंदर, पोस्ट से चला जाएगा उसका जवाब। और वैकेंसी का जहाँ तक बात है, ये तो यूनिवर्सिटी को, एनसीटी के पास सबसे बड़ा मुद्दा ये है, एनसीटी के नोट में 16 टीचर है, वो 16 टीचर यदि नहीं रहेगा तो इसका मान्यता खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी आज तक 20 बार हम लोग से वैकेंट पोस्ट, और वो बहाल क्यों नहीं करती है। सेंट जेवियर कॉलेज रांची का यही हाल हुआ, जो मान्यता वापस ले लिया गया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, सर्टिफिकेट तो सर आम बात है, सबसे बड़ी बात है आप यदि 16 टीचर नहीं रखते हैं तो आपकी मान्यता वापस चली जाएगी। इसको यदि हम तत्काल वैकेंसी के थ्रू भी अपॉइंटमेंट करके, मैंने विज्ञापन भी निकाल के यदि हम इसको करेंगे तो तत्काल एनसीटी हमको रियायत दे सकती है। अभी घर में आग लगा है तो कुआं खोल रहे हैं।
वही तो बात बोल रहे हैं, यही तो हो ही रहा है। तो कुआं खुदने तो चले आपका घर में आग लगा है, आप पानी कुआं निकले तो खोद रहे हैं, फिर तब तक उतना दिन तक सबको पहले बता भी था कि ऐसा करना होगा। जब 16 से लेके लंबा समय था, समय भी मिला है आपको, आप प्रेशर दीजिए यूनिवर्सिटी को, यदि आपके पास नहीं है। हम तो बोले सर, हम ऐसे थोड़े कि आपके आगे से खड़े, हम तो आपके साथ भी खड़े रहेंगे। आपने अगर उस वक्त बोला होता श्याम तो ऐसा बात, हम लोग भी पूरे स्टूडेंट आपके साथ, हम लोग से यूनिवर्सिटी जा करके धमा बोलते हैं। भेजा गया यूनिवर्सिटी। तो आप भेजे ना सर, आपका काम में उन्होंने सुनाई नहीं कर रहा है, तो आप हमसे बोलेंगे ना कि श्याम तो देखो ना यार, हम लोग इतना बार लिखे थे, इस आने वाला कल हम लोग के लिए दिक्कत हो सकता है। अगर आप ये चीज हम मेरे पास करते तो जरूर हमारे आपका टीम में हम खड़ा होते वहाँ। सीख के रख लिया आप लोग। क्योंकि हम लोग को कॉलेज चाहिए। आपको चाहिए सर सिर्फ कुर्सी, हम लोग का बचा रहे, हम कुर्सी में रहे, यही सब आप, क्योंकि आप उनका नहीं है एम्प्लॉय, इसीलिए उसके नहीं बोल सकते। इसीलिए बोले कि आप भी अगर ये बोलते कि ऐसा ऐसा बात है, हम कई बार बोले वीसी को, बोले उससे संबंधित पदाधिकारी कोऑर्डिनेटर साहब, उनको बोले कि हमें टीचर चाहिए। अगर ये चीज आप हम तो इतना बार आप जब लिख ही रहे थे, तो हमको ये हम लोग को एक बार बोल देते, हम लोग स्टूडेंट के साथ एक बार बैठक कर लेते, पूरा स्टूडेंट, और हम लोग सारा स्टूडेंट और टीचर अगर जाकर को आप बोलते क्या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बाहर है क्या, टीचर से बाहर हो जाएंगे यूनिवर्सिटी। और आखिर कॉलेज स्टूडेंट के लिए ही है, यदि कॉलेज ही बंद हो जाए तो स्टूडेंट जाएंगे कहाँ? तो वैसे आपका स्थिति क्या हुआ, एलएलबी का स्थिति क्या हुआ? आपने पैसा भेज दिया, एलएलबी का स्थिति अगला आपको है नहीं आया, अभी तक तो नहीं आया, तब 2020 से नहीं आया। 2020 से नहीं है तो आपका कमी है ना सर, कि स्टूडेंट का काम है वो सब। अब लीजिए, ये कॉलेज की ओर से जो पैसा मांगा गया, 3 लाख तो आप 50,000 मांग देंगे तो आपके पास सर मोबाइल लेने के लिए पैसा तो भेज दीजिएगा, तो कब भेजिएगा? पैसे भेज देने से काम हो जाएगा? आपका प्रूफ अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा, आपका बिल्डिंग नहीं रहेगा, आपका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, कोई मान लेगा? कोई चेहरा है सर कि श्याम देव हमारा प्रिंसिपल बना देंगे? तो वो देखिए, हाँ, उसका बिना स्ट्रक्चर में आपका क्यों नोट्स लिख रहा है, आपसे क्यों मांग रहा है? एलएलबी का भी तो ऐसा था, उसका भी नोट्स था कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास इतना ही चीज होना चाहिए, आपके पास इतना ही होना चाहिए। उस नॉर्म के अगर कोई कानून से कोई बड़ा है सर? इसका नॉर्म्स है, यूनिवर्सिटी का, ये एलएलबी का अपना एक बिल्डिंग हो, एलएलबी का अपना एक प्रिंसिपल हो, एलएलबी के अपने फैकल्टी मेंबर हो, एलएलबी के फुल टाइम फैकल्टी मेंबर हो, फुल टाइम उसका स्टाफ हो, तो वो कौन करेगा? यूनिवर्सिटी करेगी, हम करेंगे। तो कौन कर, तो यूनिवर्सिटी आप करे तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? ये सुन लीजिए, अब तो हम रहेंगे तो हम सर पास आप भेज दीजिएगा। हर बार यूनिवर्सिटी पेपर छलिए सर आप, ये सारा सर आप लोग का गलती है। यूनिवर्सिटी का कहते अब तो हमसे आपसे अपना गार्जियन का नहीं मांगते थे, हमको भेज देगा जुगनू सर के पास, तो जाओ जुगनू सर से तुम मांग के लाओ, हमने दे दिया उसको खाना, तुम नौकरी लाएगा। देखिए क्लियर, ये क्लियर बात नहीं, ये आपका सबसे बड़ा कमजोरी है। 1 मिनट ले, आप खाली बोलिएगा, हमको भी सुनिएगा ना, तुमको भी सुनिए। सुन लिए सर, सुनने के बाद तो ये स्थिति है आपके पास, क्या सुनेंगे आप? तो बताइए तो आप ही सुनाते रहिए। क्या सुनाइएगा आप हम लोग को? क्या सुनाइएगा बताइए, मतलब सुनाइए, बताइए, आपका सुन लेते हम लोग, सुनिए। और सुनने से यदि आपका काम होता है बिना मतलब अगर आपका बीएड बजाएगा सुन लेते, चले सुनाइए, सुनाइए। आप लॉ की बात किए ना, लॉ की बात सुन लीजिए। आपको उदाहरण दिए जो आपका स्थिति है, इस स्थिति को वही बात नहीं किए, आपका कारण ही बात कर रहे हैं, मेरे कारण नहीं बात कर रहे हैं। क्या उसमें हमारा गलती थी क्या? कौन चीज के बारे में? एलएलबी खत्म होने में? एलएलबी, वही तो मैं बता रहा हूँ। वही तो आपको बता रहे, बीएड का भी स्थिति है। आप फेंक दीजिएगा, हर बार आएंगे तो यूनिवर्सिटी ने क्या लिया, यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी की बात गिर जाने जाए। अगर साहब मेरा कॉलेज है तो आपको यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। ये समस्या सिर्फ एसपी कॉलेज को है या 5 कॉलेज? 5 कॉलेज को एसपी कॉलेज का चाहिए हमको, गिनती मत दिखाइए, गिनती मत दिखाइए। आप बताइए कब तक ये तो नाम पूरा हो गई है, बताइए। 2 दिन में पूरा होगा। बस ये भी बोलिए, जितना हम बोलिए लोग के स्तर से होगा उतना हम लोग करके भेज देंगे, समझे? बीएड बंद नहीं होना चाहिए, यही आपसे बस। टीचर का अपॉइंटमेंट वाला सवाल हम लोग के स्तर से नहीं होगा, यूनिवर्सिटी से आज भी हम जाके कहेंगे, आज भी भेजेंगे लेटर। तो बोलिए, फोर्सली बोलिए कि कॉलेज बंद नहीं होना चाहिए, बस, और कोई सवाल नहीं। हम लोग को सिर्फ इतना चाहिए। क्या आपका कैसे करना आपको बताइए, क्या आप ही क्या में है? मेरे लेटर लिखने से क्या यूनिवर्सिटी मान लेगी क्या? सब कुछ तो आपका है।
कोऑर्डिनेटर को ये पता नहीं कि मतलब उसके पास कोई टीचर नहीं है। सब पता है, हाँ? नहीं किसी ने पता है। तब तो हम उसको बोलने जाएंगे सर। काम आपका कहाँ बोला अभी? क्या आपने फोन पे क्या बोला आपको? मीटिंग में कितना मीटिंग में है ना, तभी नहीं आएगा आपके पास। मीटिंग में है। कोऑर्डिनेटर का उतना ही नहीं कि आपका आपके यहाँ लड़का लोग भीड़ रहे और वहां पे आके उसको भाषण दे, तभी नहीं आएगा। कोई पदाधिकारी कोई भी नहीं करता है। आप भी किसी का मसला माने जाएंगे। आप बोले तो हम बुलाए भाई, आइए, तो बोले कि नहीं भाई मीटिंग में हम नहीं आए। कहाँ से आएगा सर? हम लोग को ये बताइए, ये बंद नहीं होना चाहिए। हमारी यही एक तो आपसे रिक्वेस्ट है बस। वो चिंता हम लोग को भी है कि बंद नहीं होना चाहिए, बंद नहीं हो, सर, इसके लिए हम लोग चिंता एक ही चीज के सबको है। सर जैसे ही न्यूज आता है तो सारे लोग के पास आपका कानून काम चला जाता है, तो हर किसी को चिंता, स्वाभाविक हर किसी को चिंता। आपको कितना पता है उससे अधिक आपको पढ़ने वालों को चिंता हो जाती है। चिंता तो आपको लेके कॉलेज वाजिब है। स्टूडेंट को लेके कॉलेज बिल्कुल, स्टूडेंट कॉलेज कॉलेज लेके सब लोग हैं। सब बिल्कुल सही है। यदि कॉलेज ही बंद पड़ जाए तो फिर लोग क्या करेंगे यहाँ पे? कॉलेज इसलिए आपको दोषीदार हम लोग इसे कह रहे हैं सर। जो आपके स्टूडेंटे नहीं रहेगा तो कॉलेज कॉलेज कौन सा कॉलेज है? कौन चीज का? और कॉलेज ही नहीं तो फिर टीचर तो आपका टीचर बताओ ना सर कि आपका जो अधिकारी है, नॉर्म है, क्या बोलते हैं सर, टीचर वाला नॉर्म्स जो है, कौन ये पावर किसको है बताइए आप। सर देखिए, पावर तो विश्वविद्यालय को, लेकिन आप एज ए कॉलेज प्रिंसिपल के तो मालिक है। या आपको भी आपका अपना- भी जवाबदेही है कि आप समय पे उनको खबर कीजिए। दुर्गा पूजा के पहले आपको बोला गया है सर, एनसीटी का एक मीटिंग हुआ है जिसमें कॉलेज को मान्यता वापस होने की संभावनाएं हैं। और इधर पूर्व में 10 दिन पहले भी पत्र आया है सर। हम लोगों को तो रजिस्ट्रार जब 14 में शिवशंकर मुंडा के समय में बीएड की मान्यता समाप्त हुई, यही नेता लोग, छात्र नेता बहुत एक्टिव है जिसके कारण आज बीएड चल रहा है। और 10 साल में सर आज क्या कारण है जो विश्वविद्यालय प्रशासन जो है इसके ऊपर पहल नहीं करता है? इसलिए सही कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ यहाँ इस क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ के पदाधिकारी सिर्फ कुर्सी जोग रहे हैं और कुछ नहीं है। टीचर के साथ भी वही बर्ताव किया जाता है, कभी कॉन्ट्रैक्ट, कभी रेगुलर, कभी नियमित। एनसीटी को आपने लिख के दिया है फुल टाइम एंड रेगुलर बेसिस। तो एनसीटी ऐसा थोड़ी है जो नहीं समझता है जिसको सैलरी स्लिप मांगा है, आप सैलरी हमको कम दे रहे हैं। ये भी एक मुद्दा है कि एनसीटी हो सकता है कि बोलेगा कि आपका इनकम क्या है। 88,000 में हम 16 टीचर को अच्छा सैलरी दे सकते हैं सर। अभी हमको जितना पैसा मिल रहा है उसमें 50% अभी भी हमारा इनकम बचत है। तो सर ये गलती कॉलेज प्रशासन की है। कॉलेज सर आपका प्रिंसिपल एक बहुत बड़ा महत्व पोस्ट होता है जी। ये जब खाली आप यहाँ से DCI के बाद खेलने से नहीं होता है, कॉलेज के मालिक तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पोस्ट होता है सर। और वो भी खासकर एसपी कॉलेज का प्रिंसिपल सर ये बोले, ये तो सर फिर वो हाथ वाला हंसी वाला बात आ गई। प्रिंसिपल एसपी कॉलेज का प्रिंसिपल मतलब समझता है सर। आर कॉलेज का उतना नहीं रहता है जितना एसपी कॉलेज का सीना चौड़ा रहता है। और जहां खड़ा होता है एसपी कॉलेज का प्रिंसिपल हो सर, आप देखते कि नहीं? आप एक बार उस दिन चिल्लाए, हजारों लड़का पीछे दौड़ा कि नहीं? आपने एक दिन बोलता कि श्याम देव वाला है, चलो देखते हैं हुजूम आपके पीछे चला जाता। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे सर है क्या कि यदि आप आप देते हो बताइए, आप लोग आपका कहने पर लड़का निकलता है कि नहीं निकलता है? चलिए अब हम लोग सब लोग चलते हैं, चलिए पूरा कॉलेज को हम लोग उठा के लेके चलते हैं, यूनिवर्सिटी सब जगह का बुलाते हैं। चलिए अभी बोलेगे तो अभी सब आ चलिए, आप आगे बढ़िए, हम लोग पीछे हैं। का सवाल है स्टूडेंट का। आप आगे बढ़िए, आपका नेतृत्व हम लोग जाएंगे, सारे लोग टीचर स्टाफ स्टूडेंट सारे लोग जाएंगे। ऐसे बचता है नहीं बचता हम लोग देख लेंगे। क्योंकि सर तो आप भी सर आप भी प्रयास करेंगे। बहुत सारा उसके पास है, वो हर किसी का जा करके समस्या को देख नहीं सकता है। इसलिए आपको क्या जरूरत है उसके पास फोर्सली आप डिमांड रखिए, सब कुछ हो सकता है। अन्यथा उसको टीचर का हम लोग का जो प्रस्तुतिका है सर, उन्होंने अपने हमने लिख करके दे दिया है। आपने 2 दिन कहा, हमने आपको 10 दिन दिया उसमें। और 10 दिन के अंदर अंदर टीचर भी होना चाहिए और जितने भी टीचर और ये भी क्योंकि टीचर सर सिर्फ इतना कंप्लीट करने से आपको मैं आपका वो वाला नहीं है क्या दुबे सर, सिर्फ वो आपका जो वेबसाइट खोल देने से फिर कर देने क्या बोले आपका और एक चीज क्या बोले करने के लिए केवल एक ही चीज है, यहाँ पे शिक्षक होना चाहिए 16 और उसको क्या सैलरी मिल रहा है।
दो चीज दो चीज तो आपसे ही किया हुआ है। तो ही है। आपसे और सर इसी शिक्षक बीच में सोलो होना। एक चीज और हम बोलना चाह रहे हैं कि अभी सभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी सभी प्रचार को पता है कि हो सकता है कि यदि हम नियम को फुलफिल नहीं करें तो बीएड बंद हो सकता है, लेकिन अभी विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को एक ही चीज दिख रहा है कि GF1 और GF2 बीएड के अकाउंट को हम GF1 और GF2 में कर रहे हैं, और नवंबर का अक्टूबर का जो सैलरी हम लोग को आया ऑर्डर उसमें लिख दिया यदि आप GF1 और GF2 नहीं करेंगे आपको सैलरी नहीं दिया जाएगा। आपका ध्यान इस चीज पे ज्यादा है, लेकिन बीएड कैसे बचेगा उस पर ध्यान नहीं है। वही तो बोले कर पैसा पे ध्यान है आपका, उसी पे मैनेज कर रहे हैं, उसी पे गोल मटोल करके मैनेज कर रहे हैं वहीं पे, लेकिन कैसे विस्तृत रूप हो उस पर ध्यान नहीं दिए है कोई। हम बोलेंगे तो बोलेगा कि फलाना प्रोफेसर का बेटा बोलता है। हम यहाँ का पहले सबसे हम स्टूडेंट हैं, मेरे पिताजी यहाँ का वर्किंग कार्य क्षेत्र है, इसके बाद हम यहाँ का सबसे पहला हम यहाँ का स्टूडेंट है, दुमका का बेटा है, इसके बाद हम टीचर हैं। यहाँ संथाल परगना बाहुल क्षेत्र बहुत ही गरीब क्षेत्र है, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट बीएड करके संथाल परगना में यदि कहीं कोई सरकारी टीचर में एसपी कॉलेज महाविद्यालय सबसे ज्यादा टीचर है। हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे छात्रों में जो आज बदलाव हुआ है, शिक्षा का जो बदलाव हुआ है, उसका कारण एसपी कॉलेज और एसपी बीएड कॉलेज है। और ऐसे जगहों में बीएड बंद होना बहुत ही निंदनीय है। दुर्भाग्य यहाँ के छात्रों का भविष्य को अंधकार की ओर धकेलने का काम कर रहे हैं। तो उस वक्त भी सर आप उस टाइम आप प्रिंसिपल नहीं थे, आप एक हेड थे, आपको 2014 की बात है, आपको याद होगा हम लोग ने चिलचिलाते हुए सर सुरेंद्र सर थे, सुरेंद्र सर थे, हाँ सुरेंद्र झा के बाद इनके ही पिताजी थे। नहीं उस पीरियड का, उसका बाद वाला उसको भी आपको बता रहे हैं। उस वक्त हम लोगों ने 3-3 महीना हम लोग चिलचिलाते हुए धूप में बैठा है। आपका स्टाफ यहाँ से भुवनेश्वर जाया आया, तब वहां का रिपोर्ट आया, तब जाकर क्या सोल्यूशन निकला और हम लोगों ने इसको निदान किया। 3 महीना भूखे प्यासे हम लोग बैठे हैं, एक दिन की बात नहीं। हम तो बता रहे ना, आप उस फाइल को निकालिए ना उस दिन का, उस बैठक का जो फाइल था उस दिन ही क्या था कि उस बार भी बोला गया कि सिटी वालों ने हमको 5 बार दिया मौका, इस बार के बाद हम लोग का कोई गलती नहीं होगी। और हम लोग ने भी बोला कि सर इसके बाद जो भी नॉर्म्स होता है बीच बीच में जो अपडेट होता है उन अपडेट पर सिटी को उसका आप जवाब देते रहिए ताकि हमारा बीएड कॉलेज बरकरार रहे। लेकिन अभी तक सर आप बताइए कि ये बात कुछ एक दिन हुआ, इसके बाद तो खाली हो गया, चला गया। सो पोषित का मतलब ही क्या हमको समझ में नहीं आ रहा। प्रिंसिपल को पावर नहीं, टीचर को पढ़ाने का कोई अधिकार नहीं, तो फिर कॉलेज किसका? तो यूनिवर्सिटी चलाएगा सब कुछ। प्रिंसिपल कौन चीज के लिए बैठे हुए रहेंगे? प्राइवेट कॉलेज का कभी कोई नोटिस देखे कि आया सर? देखे हैं सिर्फ प्रोड्यूसर छोड़ करके? किसी को आया नोटिस इस चीज का? नहीं आएगा। उसका कारण होगा। और आपके पास जो आ रहा है उसका भी कारण है, केवल टीचर को छोड़ के किसी में नहीं आया है। प्राइवेट में किसी को नहीं आया। आपका जाकर के तो इसी यूनिवर्सिटी वाला पूरा इतना पैसा उगाही कर रहा है, उसके बावजूद अरे वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका सिस्टम तो बरकरार है ना जी, उसका क्या ले रहा है उसे। लेकिन यहाँ पे उनका जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स का सारा चीज कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। मेन चीज है तो बीएड बचने का ये चीज है ना, नॉर्म्स के अंदर ऑन पेपर मजबूत है। और हमारा पेपर मजबूत कभी नहीं रहता। हर समय एक बार इधर से नहीं होता, नया पानी जब आता बाढ़ जो आता है, एक बार इधर धकल के मेट तो बहा दिया, एक बार इधर से मेट तो बहा के कभी पूरा बिल्डिंग में चल गया। ये किस्सा है, हम लोग का कभी मजबूती रहता नहीं कोई भी में। क्या सर, ऐसा तो नहीं किया कॉलेज बचेगी, बचेगा जी कॉलेज कैसे? विश्वास में ले लें। हम बोल रहे हैं बचे कैसे बचेगा? पूरा प्रयास हम सब ये जिम्मेदारी आपकी है। ये तो सर हम आते हैं तब आप, हम तो आपको यही बता रहे सर, ये चीज आप जब आप बोले 2-3 बार हमने लिखित दिया, ये जो नहीं हो रहा तो आपको तुरंत सर पूरा स्टाफ और स्टूडेंट को बुला करके तुरंत अपना कल बैठे बुला लेते। सर जितना दिए बोल देते ना सर, निकाले और हम जाएंगे।
कि मेरा काम को नहीं सुना जा रहा, आपका वो सब हम लोग नहीं कॉल देखेंगे। कर रहा है। आप इनको कीजिए सर, आपसे आपने 2 दिन के बाद बोला है, अब हम आप लोग को 10 दिन का ही कर रहे हैं, 10 दिन में सारे फुलफिल हो जाए चलिए ना सर, हम गरवा लोग दिन जाने के लिए तैयार है सर। कौन गार- सी बात गार- भी नहीं समझ रहा सर, चलिए तो हम लोग साथ में जाएंगे। 11वां दिन में सर मेरा दिन आएगा, पेपर ही नहीं है तो कैसे लीजिए? ठीक है। 11वां दिन के बाद सर फिर आपसे हम मिलेंगे। 10 दिन आपके, आप 2 दिन बोल रहे हैं, हम आपको 10 दिन का अपने मोहलत दिया है। चलो पेपर क्लियर करेंगे सर। और ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता कि हमारा बीएड बंद हो जाए और इससे कई बच्चों का भविष्य अंधकार हो जाए, क्योंकि ऐसे आपका क्या बोलते हैं 10 दिन सर। ये अलग है कि नहीं, वही वाला है, Receiving यदि- रिसीविंग उससे कर लेते हैं। छोड़ ये हमारे पास है, प्रोसेस पर ठीक है, अभी लीजिए ना। प्रचार में हाँ तो दे दीजिए, पत्र लीजिए साइन करके। हम लोग तो सर पावरलेस बना के रखे हुए, हम लोग से क्या होगा? ये सर आपके अधिकार क्षेत्र का चीज, हम लोग तो खाली नाम का टीचर हैं। हंगा गया नहीं।